एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को लगाई फटकार। टीएमसी की एसआईआर रोकने की साजिश नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे पास बंगाल के सिवा क्या और कोई काम नहीं। एसआईआर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ममता बनर्जी सरकार को करारा झटका दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने खुलेआम टीएमसी को फटकार लगाई, टीएमसी के नेताओं को फटकार लगाई जो इस पूरे मामले पर याचिकाएं लेकर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। जी हां, और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने सीधे तौर पर उन तमाम वक्ताओं और तमाम लोगों से कहा जो बंगाल में कभी सीए तो कभी एसआईआर के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, और सीजीआई ने फटकार लगाते हुए सीधे तौर पर कहा, क्या हमारे पास पश्चिम बंगाल के अलावा कोई और काम नहीं है। और ये सवाल सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी सरकार की लगातार अदालतों में फटकार लगा खाने की कहानी है, और ममता बनर्जी सरकार को एक तरीके से आईना भी है। चुनाव आयोग ने बंगाल में फर्जी वोटरों, मृतकों और गैर कानूनी नामों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसे एसआईआर कहा गया। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार और टीएमसी ने हर कदम पर अड़ंगा डाला चुनाव आयोग के द्वारा किए जा रहे एसआईआर पर, और एसआईआर पर यह आरोप भी लगाया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम काटने के काम किए जा रहे हैं। रो रो कर टीएमसी के तमाम नेता और ममता बनर्जी बार बार पर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। सीए से जुड़ी कई याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर डाल दी। नतीजा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पर लगातार पश्चिम बंगाल से आ रही तमाम याचिकाओं का बोझ अब काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और आज जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी, और सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी, जिन्हें अभी फिलहाल में राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया था टीएमसी के द्वारा, यही अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान कुछ मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं और उनके दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लिए गए। उन्होंने कहा कि वे मतदाता जिन्होंने पहले से ही वोट डाला था, लेकिन अब उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। इतना सुनते ही सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई सूर्यकांत ने बीच में ही यहाँ पर मेनका गुरुस्वामी को टोका, और उन्होंने फटकार लगाते हुए साफ कहा कि हमारे पास बंगाल के अलावा कुछ और काम नहीं है क्या। ये टिप्पणी बताती है कि ममता बनर्जी सरकार कितनी बार कोर्ट में यानी कोर्ट को अपनी राजनीतिक मजबूरी के लिए बार बार पर इस्तेमाल कर रही है। हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर आज वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा देती हैं, और शायद इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही यहाँ पर सीजीआई ने ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई है। और जिस तरीके से यहाँ पर मेनका गुरुस्वामी एसआईआर के मुद्दे पर ये तमाम बात कह रही थी, इसीलिए सीजीआई ने उन्हें बीच में टोका। देखिए, याद कीजिए, फरवरी में ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी, सीजीआई से गुहार लगाई कि एसआईआर रोक दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पर भी साफ कहा था कि हर जेन्युइन वोटर को शामिल किया जाएगा, लेकिन फर्जी नाम नहीं चलेंगे। ममता ने आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट मानने से इनकार करने वाली बात कही, लेकिन सीजीआई ने कहा कि आधार की अपनी लिमिटेशन है, लेकिन जेन्युइन लोगों को बाहर नहीं किया जा सकता है। और जिस तरीके से एसआईआर पर ममता बनर्जी सरकार लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है पश्चिम बंगाल में बैठकर, जिस तरीके से ममता बनर्जी अब अनशन पर भी बैठी हैं एसआईआर के खिलाफ, और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता किया घोष ने ममता बनर्जी के ऊपर और एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग का जो जल्द ही दौरा होने वाला है पश्चिम बंगाल में, इस पर भी किया घोष ने ममता बनर्जी को घेरा है। सुनिए क्या कुछ कहा किया घोष ने। हम लोग स्वागत करते हैं हमारे तरफ से बार बार हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जो नेता विपक्ष जी
ये दोनों ही बार बार ये मांग किए थे कि फुल बेंच आप आइए। ज्ञानेश कुमार जो सीईसी है, ज्ञानेश कुमार साहब आए और पश्चिम बंगाल के जो किन हालातों में यहाँ पर वोट होता है या होने का प्रयास किया जा रहा है ये तृणमूल पार्टी से, ये उन देखे, पूरा जो व्यवस्था है उनका संज्ञान ले और निश्चित करे कि जो पश्चिम बंगाल में जो विपक्षी है, विपक्ष राजनीतिक जो पार्टी है, खास करके भारतीय जनता पार्टी, उनका जो पोलिंग एजेंट जो रहेंगे या हमारे जो पोलिंग ऑफिसर्स जो रहेंगे उनका सुरक्षा निश्चित करे। जो साधारण वोटर्स है उनका सुरक्षा निश्चित करे। जो साधारण वोटर्स पश्चिम बंगाल के हैं वो जाके खुद का पसंदीदा पार्टी को मतदान दे सके, ये निश्चित करे। इसी के बाद हम लोग और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि एसआईआर में एक भी कोई जो अयोग्य जो व्यक्ति है वो नहीं रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल और भारत के जो जिंदा लोग हैं, जो जिस बूथ में निवास करते हैं वो ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, ये हमारी मांग है। और देखिए, ये मामला सिर्फ एसआईआर का नहीं है बल्कि ममता बनर्जी सरकार की पिछले कई सालों से जांच एजेंसियों पर भी कई बार हमला बोलती रही हैं। कभी वो ईडी सीबीआई को केंद्र की एजेंसियां कहकर बदनाम करती हैं और हाल ही में उन्होंने सीजीआई के सामने भी लोगों को बदनाम करने की साजिश की। रोना रोया, लेकिन सवाल ये है, क्या ममता बनर्जी खुद को लोकतंत्र बचाने के नाम पर वोटर लिस्ट में हेरा फेरी बचाने की कोशिश क्या नहीं कर रही है? क्या यही बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी को लगातार एसआईआर का डर सता रहा है? क्या ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि एसआईआर की लिस्ट से जो तमाम लाखों लोगों के नाम कटे हैं, क्या वो ममता बनर्जी के वो अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी वोटर्स हैं जिनके सहारे ममता बनर्जी अभी तक चुनाव जीतती आई हैं? क्योंकि यही तमाम आरोप अभी तक बीजेपी के कई नेता ममता बनर्जी के ऊपर लगा चुके हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी एसआईआर पर अनर्गल बयानबाजी करती हैं। कभी कहती हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, कभी कहती हैं कि एसआईआर से सिर्फ नाम काटने का काम किया जा रहा है। और इन तमाम चीजों पर, अब एसआईआर के मुद्दे पर भी उत्तर प्रदेश से बंगाल गए ब्रजेश पाठक ने भी ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ब्रजेश पाठक। देखिए, आप जानते हैं एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। एसआईआर आजादी के बाद जब से देश गणतंत्र बना कई बार हुआ है और कभी ऐसा होला नहीं बना। ये परिवर्तन की बयार में, परिवर्तन की लहर में फेस सेविंग के लिए जो राजनीतिक दल हैं अपनी संभावित हार को देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में आ रही है, अपनी फेस सेविंग के लिए इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन चुनाव तो सामने आ रहा है और एसआईआर में करीब 60 से 63 लाख जो वोटर है, देखिए, जो भी मतदाता है उसका मतदाता सूची में नाम हो, इसको सुनिश्चित करने का काम भारत निर्वाचन आयोग का है और हम सब कार्यकर्ता भारत निर्वाचन आयोग की मदद में लगे हैं। परिवर्तन का बात कर रहा है, कल ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे गया, क्या लग रहा है बंगाल में या फिर कलकत्ता में लड़की? देखिए, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बेटियों को हर मोर्चे पर आगे बढ़ाने का काम किया है और देश में आजादी के बाद पहले कभी भी महिला आरक्षण के बारे में संसद में किसी ने नहीं सोचा। आज हमारी बेटियां तेजी के साथ हर सेक्टर में आगे बढ़ी हैं और पार्लियामेंट में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ और उसमें लगभग 2 करोड़ 70 लाख लगभग वोट कटे हैं, तो क्या बोलेंगे? देखिए, अभी फाइनल मतदाता सूची आ गया है क्या? अभी तो ड्राफ्ट मतदाता सूची है और ये लगातार काम चलेगा। हम सब शुचिता, पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची बनाए जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की मदद कर रहे हैं। देखिए, ये सब पॉलिटिकल कारण है, आप सब जानते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, परिवर्तन की लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। देखिए, ये सब पॉलिटिकल बातें और कुछ नहीं। देखिए, ममता बनर्जी की सरकार कितनी बार जाकर फटकार खा चुकी है, अब ये अनगिनत हो चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की चुनावी तैयारी नहीं बल्कि अब लोकतंत्र पर हमला सा लगने लगा है और यही तमाम बातें सोशल मीडिया पर जनता कर रही है। अब देखना अहम रहेगा क्या बंगाल में अभी भी वोटर लिस्ट साफ होगी या ममता बनर्जी इस कदर ही मनमानी करती रहेंगी। देखिए, वोटर लिस्ट साफ हो चुकी है, फाइनल ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन
कमीशन के द्वारा दे दिया गया है और ममता बनर्जी का धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा ये देखना अहम रहेगा। और क्या ममता बनर्जी का ये धरना प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में उन्हें कुछ लाभ पहुंचाएगा या ममता बनर्जी की सरकार अब सालों के बाद अब पश्चिम बंगाल से चली जाएगी। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।